दोस्तों, हम आनापान सती ध्यान की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सभी लोग जिन्होंने चश्मे पहने हैं वे अपने चश्मों को उतार दें। जो जमीन पर बैठ सके वे जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ जाएं। जो ना बैठ सके वे सोफे पर, चेयर पर या बेड पर कहीं भी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाते हुए उसे लॉक करें, पैरों को क्रॉस करें और अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करते हुए एक सहज स्थिति में बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स होते हुए। हम 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। लंबी गहरी भीतर सांस लेते हुए धीरे धीरे उसे बाहर निकालते हुए अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएं। एक बार और गहरी लंबी सांस भीतर भरें, उसे बाहर निकालते हुए एकदम तनाव मुक्त हो जाएं। एक बार और गहरी लंबी सांस पूरे अंदर तक भीतर तक उसे लीजिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते हुए अपने शरीर को पैरों के तलवों से लेकर शरीर के एक एक अंग को शिथिल करते जाएं। अपने बैक को सीधा रखते हुए कंधों को रिलैक्स करें और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स शांत कर दीजिए। दोस्तों, आइए हम आनापान सती ध्यान के द्वारा अपनी श्वासों के साथ हम अपने भीतर उतरते जाएंगे। अपनी हर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाए। हम सर्वप्रथम पितामह पत्री जी को आमंत्रित करते हैं, माँ अवतार बाबा जी को, गौतम बुद्ध को, सभी महान सिद्ध संत पुरुषों को, सभी हिमालयन योगियों को हम इस ध्यान में आमंत्रित करते हुए उनकी चेतना के साथ हम अपनी चेतना को जोड़ते हुए इस ध्यान में हम आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, एक बहुत सुंदर मधुर संगीत के साथ हम अपनी श्वासों के साथ एक हो जाएं, डूब जाएं अपने श्वासों के साथ एक होते हुए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ अपनी श्वासों के साथ एक हो जाए दोस्तों।
पूरी जागरूकता के साथ अपने भीतर आती हुई एक एक श्वास को महसूस करें और बाहर जाती हुई श्वासों को महसूस करते हुए एक हो जाएं। इस बाहरी दुनिया से अपने भीतर की दुनिया में प्रवेश करें, अपनी गहराई में उतरते जाएं और गहरे उतरते जाएं। भूल जाएं सब कुछ, भूल जाएं अपने पास्ट को, भूल जाएं अपने भविष्य को, क्योंकि यही वर्तमान समय, यही वो क्षण है जिसमें आप अपनी श्वासों के साथ एक होते हुए पूरी तरह से डूब जाए। दोस्तों, यह वर्तमान क्षण, यह वर्तमान समय, एक एक क्षण इसका महत्वपूर्ण है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, बस अपनी श्वासों के साथ बने रहें। Trading systems and strategies I learned from those guys all those years ago have since paid for everything in my life, including this trip. So the question is, would you like the same?
हर भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास आपको वायु लग सकती है दोस्तों, लेकिन यदि इसी वायु को हम पूरी जागरूकता के साथ उसे जोड़ देते हैं तो यह प्राणवायु का रूप ले लेती है। वो प्राणवायु जो हमें परब्रह्म की ऊर्जा से जोड़ती है, जिसके द्वारा हमारा भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। पूरी तरह इस आती और जाती हुई श्वासों में पूरी तरह एक हो जाए। धीरे धीरे आपके विचार कम होते जाएंगे। अपने भीतर आप एक नई ऊर्जा को महसूस करेंगे। खो जाए दोस्तों इन श्वासों के द्वारा अपने आप में।
अपने शरीर में होने वाले स्पंदनों को महसूस करें। शरीर में किसी भी तरह की हलचल हो या कोई सेंसेशन हो, किसी भी रूप में, चाहे कहीं दर्द हो, कहीं खुजली जैसा महसूस हो, कोई बात नहीं दोस्तों, बस उसे साक्षी भाव से देखते रहें। कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना करें। धीरे धीरे अपने आप वह चला जाएगा। यदि विचार कम ना होते हों तो अपने मन को नासिका के द्वार पर ले आएं और पूरी जागरूकता के साथ अपनी हर भीतर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाएं।
दोस्तों, परमात्मा ने हमें इतना सुंदर भौतिक शरीर दिया है। इस भौतिक शरीर में हमारी आत्मा का वास है, तो हमें अपने इस भौतिक शरीर से बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। अपने माता पिता को धन्यवाद देंगे, जिनके द्वारा हमने इस धरती पर जन्म लिया है। अपने उस सोल प्लान को पूरा करने के लिए, हमने अनुभव लेने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। न जाने कितने जन्मों के बाद, कितनी ही योनियों में जन्म लेने के बाद हमें यह मानव देह प्राप्त हुआ है। तो आइए, पहले दिन से लेकर आज तक हमने जितने भी जन्म लिए हों, तो जाने अनजाने में, न जाने हमने कितने ही पाप किए होंगे, कितने ही बुरे कर्म किए होंगे। किसी को मारा होगा, झूठ बोला, चोरी किया, और न जाने क्या क्या कर्म किए हैं। आज हम उन सभी आत्माओं से माफी मांगते, हम अपने कर्म बंधनों को काटेंगे। दोस्तों, हम उन सभी आत्माओं को कहेंगे हमें माफ कर दें, माफ कर दें, माफ कर दें, और उन्हें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहेंगे। दोस्तों, और यदि किसी भी आत्माओं के द्वारा मुझे दुख हुआ है या हमें दुख हुआ है, तो उन सभी आत्माओं को मैं माफ करती हूँ और करता हूँ, माफ करता हूँ, माफ करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू कहे। दोस्तों, यह भौतिक शरीर के द्वारा हम जितने कर्म बंधन हमारे कम कर सके, बहुत अच्छा है। दोस्तों, सभी से माफी मांगना, अपने आप को माफ करना, सभी को धन्यवाद देना, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कोई भी हो, सभी को धन्यवाद और प्यार, बहुत बहुत प्यार करे। दोस्तों, हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, उन सभी के लिए हमें मंगल कामना करनी चाहिए, उन सभी को मंगल मैत्री देना चाहिए। तो आइए दोस्तों, एक बहुत सुंदर प्रार्थना के द्वारा हम सभी को मंगल मैत्री देंगे। बहुत खूबसूरत प्रार्थना है यह। सिर्फ 1 मिनट दोस्तों।
उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन के गाठे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के दिन में गण गण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। कोई भी अपनी आंखें नहीं खोलेगा दोस्तों। लास्ट 2 मिनट्स इस खामोशी के साथ जुड़े रहें, अपनी श्वासों के साथ। लास्ट 1 मिनट। हम पितामह पत्री जी का धन्यवाद करते हैं, उन्हें कोटि कोटि नमन। महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद, गौतम बुद्धा को धन्यवाद, सभी हिमालयन योगियों को धन्यवाद, सभी महान सिद्ध संत पुरुषों को धन्यवाद, और उन सभी अदृश्य आत्माओं को जो आज हमारे साथ ध्यान में जुड़ी हुई हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने आप को धन्यवाद देते हैं, जिस जगह पर बैठे हैं उसे धन्यवाद। लास्ट 10 सेकेंड। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ की उंगलियों को हटाते हुए अपनी हथेलियों को रब करें और अपनी बंद आंखों के ऊपर अपने हाथों को रखते हुए महसूस करें इस ऊर्जा को। 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पूरे चेहरे पर घुमाएं दोस्तों। गर्दन,
कंधे, दोनों हाथ, शरीर के हर एक अंग में अपने इस ऊर्जा वाले हाथ को घुमाएं। थाइस, घुटने, पैर, पूरी तरह अपने आप को गले लगाते हुए कहिए। अपनी आंखों को बंद रखे दोस्तों। अपने आप से कहे, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, आई लव यूनिवर्स। अब सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और सभी को धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, आज इस ध्यान में मुझे सहभागी बनाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। आज हमारे इस ध्यान के बाद हमारे स्पिरिचुअल टैबलेट की विजडम शेयर आज होगा। हमारे साथ जुड़ी हैं लोकेश्वरी जी मैम, जो आज स्पिरिचुअल टैबलेट का हमें ज्ञान देंगी। लोकेश्वरी मैम। Good evening, ma'am. Hello. मधु जी। Yes, yes. Location. Can you make me the host? Over to you. Lokeshwari, ma'am. Can you spotlight her? Sandhya ji. Lokeshwari, ma'am. Lokeshwari, ma'am. Most welcome to the Dubai, Oneness Dubai. Can you just start? Spotlight her, Sandhya ji. मैं कैसे करूं? एक्चुअली मुझे नहीं पता इसमें। अच्छा, if you can make me the host, because I had a network issue. ऑलरेडी सोनिका जी को होस्ट है। लोकेश्वरी मैम, आप शुरू कर दीजिए। We'll sort out this. Yes, Yeah. ma'am. कोई बच्चे रो रहे हैं। प्लीज म्यूट रानी जी। प्लीज म्यूट। सो यहाँ हमें आज हम स्पिरिचुअल मार्ग में कोई भी प्रॉब्लम को होस्ट यशवती, कैन यू मेक अस अ को-होस्ट? हाँ जी, बोलिए। संध्या जी, आप ही होस्ट में आ सकते हैं। आप होस्ट हो। मैं होस्ट में तो हाँ, यह दो जन है, यशवंती जी और सोनिका जी। नहीं, वो को होस्ट है, वो नहीं बना सकते। अच्छा, तो मैं वो नहीं बना सकते, होस्ट ही बना सकता है। ओके, तो मैं मधु जी को को होस्ट बनाऊं? आप मेरे को भी बना दीजिए और मधु जी को भी। ओके, मधु जी। प्रियंका जी को होस्ट बना दीजिए ना। ओके ओके, 1 मिनट है। लोकेश्वरी मैम, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। प्रियंका जी आप। वेलकम लोकेश्वरी मैम, वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर आपका स्वागत है। गुड इवनिंग मास्टर्स। यस, गुड इवनिंग मैम। कैन आई कंटिन्यू? यस मैम, कंटिन्यू। तो आज हम कोई भी प्रॉब्लम आने पर उसे स्पिरिचुअल वे में कैसे सॉल्यूशन करना है उसके बारे में सीखेंगे। सो बुक का नाम है समस्या आध्यात्मिक परिष्कार। ओके, सो यहाँ प्रॉब्लम मतलब नॉट ओनली फिजिकल प्रॉब्लम। इफ यू हैव फाइनेंशियल और सोशल प्रॉब्लम और एनी इमोशनल प्रॉब्लम, मेंटल इम्बैलेंस, सभी भी हमें प्रॉब्लम के अंतर्गत आते हैं।
तो एक नॉर्मल पर्सन उसको प्रॉब्लम को देखकर बहुत डर कर उसके बारे में हर रोज सोचकर और भी अपना एनर्जी ड्राई करके और भी वीक हो जाता। लेकिन जैसे हम मेडिटेशन में आते हैं तो फर्स्ट कुछ लोग अपने इस प्रॉब्लम को एनर्जीज को मेडिटेशन सज्जन संगत स्वाध्याय के द्वारा एनर्जीज को पाकर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो प्रॉब्लम आएगा, नहीं तो कोई दूसरा प्रॉब्लम, नहीं तो घर में सोशल प्रॉब्लम और रिलेशन ब्रेकअप कोई भी आएगा उसके बाद, तब उसको हमें कैसे सॉल्व करना, उसका तो हम प्रॉब्लम को एक प्रॉब्लम के रूप में ना देखकर एक्चुअली हमें ये क्यों आया है फर्स्ट वो सोचना है। फॉर एग्जाम्पल अपने घर में कोई पेरेंट्स बहुत आजकल तो इन लॉज घर तक जाने की जरूरत है, अपने मैटरनल पैटर्न हाउस में ही पेरेंट्स और बच्चों के दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा झगड़े हो रही है। एंड इन लॉज के हाउस में भी बहू और सास के बीच में, और ऑफिस में देखे तो बॉस एंड उसके सर्वेंट के बीच में ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, वो भी प्रॉब्लम है। तो उसको कैसे हम सॉल्व करना है, फर्स्ट हमें ये देखना है कि एक्चुअली हम उन लोगों से क्यों वो प्रॉब्लम झेल कर रहे हैं उसको हमें देखना है। मतलब बार बार हमें सास तो अच्छी तरह नहीं खाना नहीं पका रही है, नहीं तो घर की ठीक तरह सास नहीं कर रही हो, नहीं तो ये नहीं कर रहे, ये कर रहे, ऐसे हर छोटी बात पर भी इश्यूज करके दोनों के बीच में झगड़ा हो जाती है। मतलब हमें वह बहू को सहन नामक क्वालिटी को सीखना होगा, एंड शायद उस बहू को गुस्सा ज्यादा होगी, वो गुस्सा कम करके सहन नामक मन पेशेंस को बढ़ाना हो। साथ साथ उस सास को भी हर इश्यू को क्या कि बड़ा चढ़ाकर ना देखकर टेक इट इजी फॉल्स में देखना, उसको भी थोड़ा गुस्सा कम करना, ऐसे ऐसे क्वालिटीज को उसको भी बढ़ाना पड़ता है। जब तक ये दोनों ये क्वालिटीज नहीं बढ़ाते तब तक उस घर में डेली कुछ ना कुछ इश्यू रहती रहती है, कुछ ना कुछ झगड़ा होती रहती है, एक इश्यू। एंड सेकेंड, ऑफिस में हम जाने पर सिर्फ अपने हमको ही मैक्सिमम वर्क हमें दे दे कि तू ही करो, नहीं तो आज एक्स्ट्रा वर्क करो, ऐसे हमें दिया जाता है, क्योंकि हमें उस वर्क में परफेक्शन लाने के लिए बाद से उस तरह की प्रॉब्लम आते हैं। सो ये सभी हम अनकॉन्शियस जागृत अवस्था में हम ये जानबूझकर इस प्रकार की प्रॉब्लम आने पर मैं अपने इस क्वालिटी को बढ़ाकर, क्वालिटी पॉजिटिव क्वालिटी को बढ़ाकर मैं भगवान के जिस पॉजिटिव क्वालिटीज रहना है उस क्वालिटीज को मैं बढ़ाकर मैं भी एक भगवान के रूप में रहूंगी, अपने आप को प्रदर्शन करूंगी करके हम टान कर वैसे प्रॉब्लम हम जानबूझकर ही क्रिएट करते हैं। कोई अपने सिर पर नहीं लिखते है कि तू ये प्रॉब्लम लिखो, ये करो, फेस करो, नहीं तो वो प्रॉब्लम फेस करो करके कोई भी हमें अपने ललाट पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम हमें फेस करने के लिए जो एंटी रूप में मैंने अगेंस्ट के रूप में जो लोग आए थे, वी शुड थैंक देम, बिकॉज वो ऐसे बिहेव करने की वजह से ही हमें इतने नेगेटिव क्वालिटीज है करके हमें पता चला, और वो लोग एक एनिमी की नहीं तो एक क्या के विलन के रूप में बिहेव करने की वजह से कि हम अपने में जो पॉजिटिव क्वालिटीज है वो बाहर निकाल रहे हैं। So we should always thank to them innerly. बाहरली देखने के लिए सबके देखने के नाम के वास्ते we can quarrel among them, but innerly we should not take it as he is my enemy or because of him or her I'm facing so many troubles, ऐसे हमें सोचना नहीं चाहिए। ओके, इसकी वजह से मुझे बहुत एनर्जी मिल रही, नॉलेज मिल रही है, ऐसा हमें सोचना है। सो जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब उस प्रॉब्लम से हमें कैसे बाहर आना है, उसके लिए फर्स्ट 4 स्टेप्स हमें इम्प्लीमेंट फॉलो करना है। फर्स्ट क्या कि आइडेंटिफिकेशन, जो भी प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और जो भी आ रहे हैं, मतलब हमें क्यों आ रही है, फर्स्ट तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्या क्वालिटी सीखना है, उसे आइडेंटिफाई करना है, मैंने पहचानना है कि ये बार बार ये प्रॉब्लम। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं,
मेरे सास की वजह से नहीं तो ससुर की वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रहा है करके वो लोग सेपरेटली चले जाते कर दिया हैं। हाँ खा दिया सब्जी जाने नहीं चलेगी सेपरेट में जाने के बाद भी उन लोगों को वहां के फिर सेम प्रॉब्लम कुछ दूसरे लोगों से और एक रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। मतलब यहाँ से वो भाग गए वो बिना सीख के, लेकिन वहां भी उसे सीखना पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना है कि वो प्रॉब्लम क्या है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये प्रॉब्लम की वजह से मुझे क्या सीखना है, किस क्वालिटी को मुझे अपनाना है, नहीं तो किस क्वालिटीज को कम करना है, अरशद वर्गों को बैलेंस करना है, ये सभी हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, मुझ में क्या कि भय ज्यादा है, सो आई शुड बी बिकम ए ब्रेव। सो इसलिए मेरे हस्बैंड मेरे इसलिए ऐसे आदमी आया था, नहीं तो मेरे सास मुझे ऐसे तड़प रही है, नहीं तो मेरे बास मुझे इतना परेशान कर रहा है करके हमें वो ब्रेवनेस सीखना है इमीडिएटली। वो ब्रेवनेस जैसे हम आते हैं ऑटोमेटिकली वो प्रॉब्लम से हम बाहर आ जाते हैं। सो फर्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि ओके मुझमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, नहीं तो पेशेंस बढ़ाना है, नहीं तो मुझमें जेलस ज्यादा है उसको घटाना है, ऐसे उसको आइडेंटिफाई करना है। बाद में क्या है कि प्राइमरी इश्यू माने वही मेन है। फर्स्ट मेरा टारगेट क्या है कि उस क्वालिटी को घटाना नहीं तो बढ़ाना। नेगेटिव क्वालिटी है तो घटाना है और पॉजिटिव क्वालिटी है तो बढ़ाना है। मेरा फर्स्ट प्राइमरी इश्यू है कि मैं मुझ में पेशेंस ज्यादा बढ़ाना है, नहीं तो कंपैशन को बढ़ाना, पैशंस को बढ़ाना है। ऐसे हमें उसको आइडेंटिफाई करके हमेशा उसके बारे में हमें सोचते रहने की मैं किस प्रकार करूं, मैं कैसे करूं, उसके लिए क्या क्या करना है, ऐसे सोचना। अगर कोई आकर आपका अभी क्या कर रही है, तेरा एम क्या है, मतलब इमीडिएटली वी हैव टू से दैट अभी मैं अपने पेशेंस को बढ़ाने में मैं अब वर्क कर रही हूँ, ऐसा हमें तुरंत ही बताना है। जैसे बच्चों को नहीं तो अपने को बहुत गहरी नींद में रहते वक्त टू टू सा कितना पूछने से फोर कैसे आंसर देता है, उसी तरह हम भी नाउ व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज योर टारगेट, ऐसा पूछने से मैं अपने इस पेशेंट क्वालिटी को बढ़ा रही हूँ करके हमें बोलना है। थर्ड स्टेप में मैंने फर्स्ट आइडेंटिफाई करना, सेकेंड प्राइमरी इश्यू मतलब वही ये प्रॉब्लम करके उसके ऊपर ही हमें काम करना। थर्ड आएगा नॉलेज इंफॉर्मेशन, ओके राइट इंफॉर्मेशन। तो जब ये दोनों काम करते तो हमें जब व्हेन यू आर रेडी टू लर्न ऑटोमेटिकली हमें नॉलेज आती रहती। सो उससे रिलेटेड बुक्स आते नहीं तो उससे रिलेटेड कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम झेले हुए लोग हमें मिलते हैं, नहीं तो यूट्यूब में कोई एक्सपीरियंस बताते हैं, नहीं तो हमें ऐसे किसी को एक्सप्लेन करते वक्त कोई टॉपिक हमें ही सडनली और स्ट्राइक करना है करके, ऐसे नॉलेज किसी ना किसी रूप में हमें इंफॉर्मेशन आती रहते हैं। ओके, उस नॉलेज आते वक्त हमें सावधान रहकर सब नॉलेज को गैदर करना है। इमिडिएटली उसको इम्प्लीमेंट में नहीं चला जाना है, बस पूरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन आते आते तक हमें वेट करना पड़ता है। आने के बाद क्योंकि प्रॉब्लम एक होने पर भी एक आदमी का अलग अलग रास्ता होता है। सो अपने को क्या रास्ता सही है उसको पहचानने तक हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। तब लास्ट सभी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद जब हमें पता चलेगी कि अपने इनर से पता चल रहा है कि ओके इस वे से जाने से मुझे मैं अपने इस प्रॉब्लम से बाहर आऊंगे। मतलब बार बार सांस डांट रही है, हम भी उसके खिलाफ क्या कि कुछ ना कुछ सुनाने पर भी क्या होगा, वो गुस्सा और भी बढ़ जाए। ऐसे ना होकर चुपचाप उसकी बातों को बस ऐसे सुनना है। ऑफ कोर्स ऐसे हमें डांटते वक्त बहुत ईगो हर्ट होता है, लेकिन अपने अंदर के इमोशन कैसे हो रही है उसको हम ऑब्जर्व करते रहना। ओके, ऐसे ऑब्जर्व करते रहना मतलब वहां हम अपने एनर्जीज को सेव कर रहे हैं। हम मतलब वो मेरे लाइफ ऐसे नेगेटिवली नहीं सोचना है कि मेरे लाइफ क्या हो गया, ये क्यों मेरे हमेशा मुझे ऐसे डांटती रहती है, ऐसे ना सोचकर ओके अभी मेरी सासू माँ मुझे डांट रही है तो मेरे इनर में किस प्रकार की इमोशंस आते हैं मैं देख रही हूँ करके उसको जस्ट ऑब्जर्व करना है। ऐसे ऑब्जर्व करने से क्या होगा, इमोशन अलग होंगे, आप अलग होंगे।
तो ये तब अपना एनर्जी सेव होता, तब अपने बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फर्स्ट। एंड सेकेंड, आप जब चुपचाप ऐसे सब सुनने की वजह से आप में कम्प्लीटली एनर्जी सेव होती रहते। जब हम कम्प्लीटली वाइब्रेशन से रहने की वजह से अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन अपनी सांस तक जाती है, और उसमें भी तो बदलाव आती है कि अरे मैं जितना सुनाने पर भी वो चुपचाप बेचारे सुनती रहती हैं, क्यों बार बार मैं उससे ऐसा परेशान करना, मैं ही क्यों एडजस्ट हो जाती हूँ इस बार, ऐसे वो एडजस्ट हो जाना सीख ले अपने से। क्योंकि हम वहाँ अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करके अपने एनर्जीज को सेव करने की वजह से हमारा वाइब्रेशन बढ़कर वो वाइब्रेशन अपने सांस तक जाकर उसमें भी बदलाव आने लगा। बिकॉज फर्स्ट लाइक अट्रैक्शन, लाइक फॉर्मूला के हिसाब से फर्स्ट बदलाव अपने में आना है। जब हम बदलाव आते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकंड पर्सन में बदलाव आएगा, नहीं तो वह वहां से चले जाएगा। ये सांस से होगा। एंड बास, बार बार हमें प्रॉब्लम देने वाला सांस बास, नहीं तो ज्यादा वर्क देने वाला बास आने पर इधर वो बास में चेंज आएगा, नहीं तो वो बास ट्रांसफर होकर किसी दूर जगह में जाकर उसके प्लेस में दूसरा बास आएगा। इधर ऐसा होगा। ये सभी हमें सिम्टम्स है कि हम अच्छी तरह अपने प्रॉब्लम को पहचान कर उसमें वर्क कर रहे हैं। उसका क्या कि सिम्टम्स क्या है कि ये बदलाव दिखता है अपने मोहल्ले में। इधर अपनी सांस हमारे सपोर्ट हो जाना, नहीं तो ऑफिस में है तो बास भी अपना सपोर्ट करना, नहीं तो बास का ट्रांसफर होकर कोई अच्छी बास आना, नहीं तो उससे भी अच्छे जॉब हमें मिलना जो कम टाइम रहेगा, नहीं तो ज्यादा सैलरी रहेगा। ऐसे वाला सिम्टम्स हमें एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, मतलब वी आर इन द करेक्ट पाथ। इस करेक्ट पाथ जाने की वजह से वो हमें प्रॉब्लम से भी बाहर आ जाते हैं। सो थर्ड पॉइंट आएगा राइट इंफॉर्मेशन। सो एक 10 पॉइंट्स अपने पास आए कि ये प्रॉब्लम ऐसे करने से आएगा, तो 10 पॉइंट्स में हमें क्या सूट होगा वो अपने इनर की मदद से हम उसको पहचान कर उसे लास्ट में क्या करें, इम्प्लीमेंटेशन करना। लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन मतलब वो ये चुपचाप रहना, उसके बातों को सुनना। ऐसे सुनने से क्या होगा, अपनी एनर्जी सेव होगा और नेक्स्ट पर्सन में भी चेंज आएगा। एंड कुछ लोग वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली हम बिजनेस को मटेरियल लाइफ हम सोचते हैं। कुछ लोग बहुत क्या कि उसको प्रॉफिट्स बहुत आते हैं, प्रॉफिट्स गेन कर कर वो बिजनेस में बहुत आगे आगे जल्दी जल्दी कदम रखते हैं। वो कुछ लोग कितने बिजनेस रखने पर भी वो हमेशा लॉस हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि वो बिजनेस के नाते वो कुछ क्वालिटीज को सीखना पड़ता है। ओके, जब वो लोग वो क्वालिटीज ना सीख कर अपने क्या कि उस जबान की तरह रहने की वजह से कोई भी बिजनेस वो स्टार्ट करने पर भी वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते। इतने लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, मतलब जो क्वालिटी सीखना है, मतलब बिजनेस ऐसे थोड़ी ना क्या कि करते हैं क्या, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं, उसको बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। वो पूछते वक्त वो चुपचाप अपने सिर को ऐसे झुकाकर सुनना पड़ता है। वो लोग कुछ सुनाने पर भी ये लोग ऐसे चुपचाप सुनने, मतलब इतना ईगो को बैलेंस करके रहते हैं, अपने ईगो को कम करते हैं, पेशेंस को बढ़ाता है, आदि क्वालिटीज को वो बढ़ाने की वजह से ही वो लोग अपने उस क्या कि बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। नॉट ओनली दैट, एंड अपने सुपीरियर्स को रेस्पेक्ट देते हैं, एंड अपने जूनियर्स को भी अपने के हिसाब से इक्वल लेवल में देखना, ये सभी भी क्वालिटीज ही रहता है। जब वो लोग ये सभी करते हैं ऑटोमेटिकली वो लोग सक्सेसफुल होते हैं। सो ये 4 पॉइंट्स हमें आप कोई भी प्रॉब्लम अपने पास आए है, मतलब इमीडिएटली फर्स्ट हमें 4 पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट क्या है कि हमें प्रॉब्लम क्यों आया है, either whatever it may be, either it's a relation problem, health problem, whatever it may be, तो मुझे क्या सीखना है उसको पहचानना। फॉर एग्जाम्पल आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल सभी में, इवन रिलेशन ब्रेकअप में, हेल्थ कंप्लीट में। एक्चुअली आई एम ए टीचर। 3 साल के पहले मुझे ऐसा हुआ कि मेरे गला का प्रॉब्लम आया था, तो एक आवाज भी
मेरी मुंह से नहीं निकलती थी, कंप्लीटली डम हो गए। डॉक्टर बोले कि आपको ऑपरेशन करना है एंड वी आर नॉट श्योर दैट अगेन यू विल गेट द वॉइस। सो ऑपरेशन तक चले गई, लेकिन मैंने जो भी प्रॉब्लम आने पर भी मैं अपने इस टैबलेट्स को इम्प्लीमेंट करके मैं उससे बाहर तो ऐसे ही मैं बाहर आना चाहूंगी करके मैं स्ट्रांगली डिसीजन ले लिया था। तो और एक डॉक्टर चेंज हुआ था, बोले कि आपकी जरूरत नहीं है ऑपरेशन करने की, 2 महीने आप साइलेंस में रहना है, चुपचाप किसी से बात मत करिए करके बोले थे। सो 2 महीने में मैं जो काम करना है वो सभी करे। 2 महीने में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइलेंस में रहना है, साइलेंस में रहकर भगवत गीता श्लोकों को एंड ऑल स्पिरिचुअल टैबलेट्स। पहले तो मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट्स का एक किताब का एक पन्ना का नॉलेज भी मुझे नहीं पता है। स्पिरिचुअल टैबलेट्स का सारे बुक्स अच्छी तरह पढ़ लिया था और पूरा नॉलेज ग्रैब मैंने गेन किया था। ये सभी करने से ऑटोमेटिकली अभी आपके पास ऐसा मैं बोल पा रही हूँ। नहीं तो डॉक्टर कंप्लीटली बोल दे कि वी आर नॉट श्योर दैट यू विल गेट योर वॉइस अगेन, ऐसा बोल दिया था। अपने हस्बैंड से वो साइन भी वो करवा लिया कि ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए, सब भी हुआ था। ओके, सो जैसे क्वालिटी से हमें सीखना है, उस वक्त हमें क्या करना है वो काम करे तो ऑटोमेटिकली जो भी बीमारी नहीं तो रिलेशन प्रॉब्लम जो भी हो उससे हम कंप्लीटली बाहर आ जाते हैं। वी आर श्योर दैट। सो ये 4 हमें डेली कोई भी प्रॉब्लम आने पर उसको हमें आइडेंटिफाई करना। फर्स्ट क्या है कि पहचान, मुझे ये प्रॉब्लम क्या, कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि एक लोगों को एक ही प्रॉब्लम ना आकर 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम्स भी आता। तब फर्स्ट तो एक प्रॉब्लम पर फोकस करना, सभी पर मत फोकस ना करके फर्स्ट एक प्रॉब्लम पर फोकस करके उसको कैसे झेलना, उसको कैसे सॉल्व करना देखना। हो गया ना, वो 25% नहीं तो 50% इस प्रॉब्लम से बाहर आ गया। देन वहां से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा फिर फिर अगेन फर्स्ट पॉइंट में चले जाना। ओके, 50% प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, बाकी का सॉल्व नहीं क्यों नहीं हो रहा, तो अगेन पहचानने में जाना है। फिर अगेन डायग्नोस करना है कि मुझे ये प्रॉब्लम फिर क्यों यहाँ से नहीं हल क्यों नहीं कर पा रही हूँ करके हमें फिर राइट डायग्नोस करना है। शायद वहाँ अभी तक आपने गुस्सा कम किया, ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि शायद आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा, वो काम करना, नहीं तो आपको सीरियसनेस बढ़ाना होगा, इसलिए वो प्रॉब्लम आपको ऐसे ही 50% में ऐसा रह गया, उसको पहचान कर फिर सेम करेक्ट डायग्नोस करना है। सेकंड क्या है कि प्राइमरी इश्यू मेरा नाउ व्हाट इज योर प्राइमरी इश्यू। फर्स्ट तो पेशेंट, अभी पेशेंस नहीं, अभी क्या है कि सीरियसनेस को बढ़ाना है, तो सीरियसनेस कर ऊपर अपना काम करना है। थर्ड क्या होगा, सीरियसनेस को बढ़ाना है, मतलब सीरियसनेस क्या है, सीरियसनेस को कैसे बढ़ाना है उसका इंफॉर्मेशन हमें पता ना, तो राइट इंफॉर्मेशन नॉलेज हमें गैदर करना है। लास्ट इम्प्लीमेंटेशन, आचरण करना, ये 3 करने का लास्ट चौथा आचरण माने इम्प्लीमेंटेशन ना करने पर, ये 3 स्टेप करके डेली मेडिटेशन करने पर भी 50% बेकार हो जाते। यार इतने मेडिटेशन करने पर भी नॉलेज को इम्प्लीमेंट ना करने से वो बेकार हो जाएगा। सो हमें नॉलेज जितना नॉलेज आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट, एक पॉइंट काफी है, आज हम एक पॉइंट को सीख लेंगे, उस पॉइंट को हम इम्प्लीमेंटेशन करने से वही एक पॉइंट हमें और आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। सो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। ओके, सो ये 4 पॉइंट्स में हमें सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट होने ये 4 पॉइंट्स में कोई डाउट्स है तो नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हम। आपको समझ में आया, नहीं तो जल्द बोल रही है क्या मैं। हेलो, आपको समझ में आ रही है? यस मैम, यस मैम। सो कैन आई गो टू नेक्स्ट टॉपिक और शैल आई? मास्टर्स आप कुछ पूछना चाहते हैं मैम से तो पूछ सकते हैं, अभी तक जो भी मैम ने बताया है, नहीं तो मैम आगे कंटिन्यू करेंगी। प्रेमलता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
मैडम आत्मवंदनम, ये 4 का पीपीटी मिलेगा क्या? मिल सकता है? जो 4 पॉइंट बोले टू सॉल्व द प्रॉब्लम, only 4 points are needed. There we are understanding, but we are not remembering what you are telling. When it is to be practiced in the daily life, so this PPT or kuch document is required for us to remember and to do the practice properly accordingly. पीपीटी Yeah. विल आस्क, किसी से प्रवीणा मैडम से पूछना है, कुछ है तो, नहीं तो प्रियंका मुझे को करना पड़ता है। नहीं, पीपीटी ने रहने से कुछ भी लिखा और रहने से so that we can आप हाँ बोल रहे हैं, we are understanding everything but we are not remembering, that is the problem. ओके इस और टॉपिक पे मैडम आपका नंबर भी थोड़ा शेयर कर दीजिए so that if anything goes wrong. सर बुरा मत माने, इसलिए अगर कोई सीनियर मास्टर कोई क्लास सुनते वक्त हम क्या करते हैं ना, अपने पास एक किताब और पेन रखकर रनिंग नोट्स लिखते हैं हम सब लोग। जी 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 ओ हर वक्त हमें करना है। ठीक है, थैंक। आपका नंबर शेयर कर सकते हैं क्या, यदि हम लोग को फिर बाद में कुछ पूछना है? विल आप बोथ मैम यहीं पर दुबई के मंच पर ही मैम आएंगी सर, आप यहीं पर पूछ सकते हैं सर से। ओके ओके जो भी आफ्टर सेक्शन और पीपीटी वगैरह सर, अभी ये टॉपिक, अभी सभी टॉपिक्स पे पीपीटीज रेडी नहीं है, काम हो रहा है, काम चल रहा है, लेकिन हमने मैम को फिर भी इनवाइट किया तो मैम आ गई हैं हमारे इनविटेशन पे शेयरिंग करने के लिए। एक काम कीजिए, पर्सनल नंबर मुझे रखिए तो आपको एक एक पॉइंट ऑडियो में फिर एक्सप्लेन करके व्हाट्सएप में रख दूंगा। हाँ व्हाट्सएप में कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हम लोग शेयर करेंगे, यहीं से सब सुनेंगे। आप बताइए मैम, कंटिन्यू कीजिए मैम। ओके, थैंक यू सर। आप हमारे ग्रुप में हैं तो ठीक है, नहीं तो चैट बॉक्स में आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ग्रुप में यूट्यूब की वीडियो आएगी मैम की, तो उसको आप सुन के नोट्स भी बना सकते हैं। ओके ओके यस थैंक यू। ये 4 मतलब इम्प्लीमेंटेशन में भी सक्सेसफुल होने के लिए, ये 4 पॉइंट्स हम सक्सेसफुल होने के लिए एक हिस्ट्री कॉन्सेप्ट है, उससे इम्प्लीमेंटेशन करने से कोई भी प्रॉब्लम हम बाहर आ सकते हैं। फर्स्ट क्या है कि स्ट्रैटेजी प्लानिंग। ओके, प्लानिंग करना है कि मुझे अभी ये प्रॉब्लम है, सो उससे बाहर आने के लिए क्या करना है। तो अगर कोई आप आचार्य संगत में तो कोई काउंसलर से काउंसलिंग ले रहे तो वो कुछ सुझाव देंगे आपको। सो उस सुझाव को डेली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने लाइफ को एक डेली प्लानिंग करना है। मतलब आपको पता है 24 आवर्स में 8 आवर्स अपने सोसाइटी को देना है, 8 आवर्स अपने फैमिली लाइफ देना है, 8 आवर्स अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट को देना पड़ता है। तो 8 आवर्स सबको देगा, उसके हिसाब से हमें इम्प्लीमेंट करना। लेकिन कुछ लोग है वो एसेंशियल है, मतलब सिवियर हेल्थ कंडीशन में रहने वालों को तो ना सोसाइटी ना फैमिली, क्योंकि वो पेशेंट है, वो तो बेड पर ही रहती है, वो किसी को कुछ नए काम कर सकते हैं, इसलिए कंटिन्यूसली उसको साधना ही करना पड़ता है। वैसे लोगों का लग रहता है जैसे नॉर्मल रहने के लिए 3 आवर्स मेडिटेशन बोले तो 3 आवर्स मेडिटेशन कब करना है मुझे, कुछ बुक्स उसको सुझाव देने पर वो बुक्स का पढ़ने के लिए कब पढ़ना है, कितने पढ़ने, नहीं तो कितना नॉलेज आज हमें ग्रास्प करना है, नहीं तो कितने वो लोग बोलते हैं कि ऐसे रिलेटेड मास्टर से बात करने के लिए बोलते हैं, जो ऑलरेडी ऐसे प्रॉब्लम से बाहर आए वैसे लोगों से, मतलब उसके एक्सपीरियंस सुनने के लिए बोलते हैं। तो उन मास्टर से कब बात करना है, ऐसा भी अच्छी तरह एक प्लानिंग करना है हमें, लाइफ का एक प्लानिंग करना है कि जॉब अगर हम एम्प्लॉयज है तो जॉब तो नहीं छोड़ सकते हैं ना, उसको भी करना है। वो सब करने के साथ साथ इसको भी हमें करना है, कैसे करना है ये सभी हमें अच्छी तरह प्लानिंग करना है। अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो मिडनाइट करते हैं, तब तो हमें कोई हम इंटरप्ट नहीं करते हैं। और कोई मास्टर से बात करने के लिए सुझाव दिया था, मतलब वो मास्टर कब फ्री रहेंगे
वो उसके बारे में पूछताछ करके तभी हम उसको फोन करके उससे बात करना है। ओके। एंड बुक रीडिंग मतलब अपने हम कभी भी कर सकते हैं। अगर ऑफिस में 15 मिनट्स और 10 मिनट्स हमें ब्रेक मिला है तो फ्री टाइम मिला है तो तब पढ़ सकते हैं, नहीं तो लंच आवर में भी हमें फ्री टाइम मिलेगा उस वक्त में कर सकते हैं, नहीं तो सज्जन संघ आजकल प्रीवीएमसी में बहुत सारे क्लासेस सुन सकते हैं, वो सभी ऑफिस वक्त में हम कर सकते हैं। सो इस तरह अपने लाइफ प्लानिंग में किसी से हम दूर ना जाकर सिर्फ अब मिडिल पाथ में जाकर अपने लाइफ को एक प्लानिंग करना है। ये आएगा फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सो ये स्ट्रैटेजी करते वक्त फर्स्ट हमें एक एक बात हमें ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम आया मतलब ये प्रॉब्लम में इससे अगर कुछ प्रॉब्लम सिर्फ अपने आप ही आता है, कुछ प्रॉब्लम्स क्या कि सब लोग झेलते हैं घर में। ओके। वैसे प्रॉब्लम आते वक्त ये प्रॉब्लम से मैं रिलेटेड हूँ या नहीं वो देखना है। अगर हम रिलेटेड है तो किस हद तक हम रिलेटेड है उसको हमें देखना है। ओके। ऐसे देखकर उसको पहचानना, उस हद तक हमें क्या क्या करना है वो काम करके छोड़ना है। तब क्या होगा ना, वो सबको वो प्रॉब्लम रहेगा बाकी के घर के सब लोगों का, लेकिन आप उस प्रॉब्लम की वजह से जो सीखना है, जो क्वालिटीज वो सीखने की वजह से आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। ओके। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल इंटरमीडिएट हम लोग सब लोग पढ़ रहे हैं, सडनली अनाउंस कर लिया कि आपको अगले हफ्ते से एग्जाम्स है, क्या करेंगे तब? ओके, अगले सबको एक प्रॉब्लम है कि अगले हफ्ते से प्रॉब्लम के एग्जाम से और बहुत सारे लेसन्स नहीं पढ़े थे वो पढ़ना है करके कुछ लोग क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, जब हमें इंफॉर्मेशन मिला उसी दिन से हमें हार्ड वर्क करना है। हाँ, मतलब जो ना पढ़ाए हैं उस लेसन्स को भी हम पढ़कर हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। कुछ लोग क्या करता है, ये लेसन्स मुझे नहीं पढ़ा है ना करके वो लोग वो लेसन्स नहीं छूते, तब क्या होगा एग्जाम के दिन उसको बहुत बर्डन हो जाएगा और एग्जाम लिखते वक्त तो उसको आंसर्स नहीं मिलेगा। वो लोग शायद उसका रिजल्ट कैसा होगा, आंसर्स नहीं लिख पाएंगे तो आपको पता है लेकिन हम थोड़ा बहुत तो कोशिश करने की वजह से ओके वो सीरियस से हम उस एग्जाम के प्रिपेयर होने की वजह से वो लेसन्स कुछ ना कुछ अपने लेवल के हिसाब से पढ़कर लिखने की वजह से हम हमें शायद वो अच्छी तरह लिखे तो 80% आएगा, नहीं तो किस स्तर तक हम लिखे तो उस स्तर तक हमें मार्क्स तो मिलेगा, फेल्ड तो नहीं होता जैसे अपने बाकी के लोगों से। मतलब वो सभी लोग वो प्रॉब्लम है क्योंकि वो नहीं कोशिश किया कि क्या करना है, लेकिन हमें क्या करना है एक प्लानिंग में करने की वजह से हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए। सेकंड ईयर आराम से एग्जाम आराम से सेकंड ईयर पढ़ सकते हैं। एक है। सेकंड क्या है कि अगर प्रॉब्लम हमारे नहीं है तो उसके बारे में नहीं सोचना। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अपने हस्बैंड के बारे में नहीं तो अपने बच्चों के बारे में बार बार सोचकर हम अपने टाइम वेस्ट करते हैं, एक प्रॉब्लम के रूप में ले लेते हैं। एक्चुअली वो आपके हस्बैंड बोलते हैं कि मेरा ऑफिस में मेरा बॉस मुझे बहुत ट्रबल कर रहा है करके, तो वो प्रॉब्लम किसका है? हस्बैंड का, हमारा नहीं। तो उसके बारे में सोचना नहीं, उसको हमें क्या बोलना है तो मेडिटेशन कीजिए, बस वही सुझाव देना है कि मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो ये बुक पढ़िए करके उसको सुझाव देना है, बस अपना काम खत्म हो गया। ऐसा ना करके भगवान मेरा हस्बैंड को ऑफिस में इतना प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, आप ही देखिए, अरे क्या हो गया उसके, इतना प्रॉब्लम क्यों हुआ, ऐसे उसके बारे में सोचना बेकार है। अपने एनर्जी स्ट्रेट करना है, आइदर हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, इवन बच्चों भी है, जो भी हो। बच्चे हैं उसको कॉलेज में दिख तरह क्या कि उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, हमको पता चल रहा है, एक बार जाकर पूछेंगे। अगर अपने बच्चों की गलती है तो ओके, उसको ही जानना है करके हमें चुपचाप सुनना है बस। अरे मेरा बेटा क्या है, ऐसा हो गया, उसका हालत क्या हो गया, टीचर उसको इतना सता रही है, ऐसे नहीं सोचना। ऐसे सोचने से क्या होगा, अपने बच्चों का लाइफ पूरा बर्बाद हो जाएगा। टीचर को पता है कि बच्चों को क्या कब का सिखाना, उसको छोड़ना है, ओके टीचर ये सिखाएगी करके उसको वैसे छोड़ना है, हम बोधन नहीं करना। तो फर्स्ट प्लानिंग करते वक्त ये प्रॉब्लम से हम रिलेटेड है या नहीं फर्स्ट देखना है। रिलेटेड नहीं है तो उसके बारे में मत सोचना।
कैसे पता चल रिलेटेड नहीं हो तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं मिलता है। ऐसे माने ऐसे प्रॉब्लम वाला शेयर करने वाला उस प्रॉब्लम से कहाँ कैसे बाहर आए, वो सॉल्यूशन वो सभी हमें अपने पास नहीं आता है, क्योंकि वो नॉलेज हमें बेकार है अभी। वो प्रॉब्लम आपका नहीं है, इसलिए वो सभी आपके पास नहीं आ रहे। तो बच्चे के बारे में, हस्बैंड के बारे में, नहीं तो पेरेंट्स के बारे में सब अपने सर पर लेकर आप, कुछ लोग अपने ब्रदर्स के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो जाते हैं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, वो प्रॉब्लम उनका है। जब कुछ जो सीखता है तभी वो प्रॉब्लम से वो बाहर आता है। इतने तक आप उसके बारे में सोचकर क्या कि इन्वॉल्व होने पर भी बेकार है। उसको बस यही सजेशन देना है कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो ये बुक पढ़िए, नहीं तो उसका एक्सपीरियंस सुनिए। बस आपका क्या कि रोल यही कि उतना तक बोलना है, बस उसके बारे में एक पल भी सोचना बेकार है। दैट इज 100% श्योर। और ज्यादा सोचने पर भी दूसरा बीमारी हमें आती है। सो उसके बारे में मत सोचिए। ओके। एंड बाद में क्या है कि प्रॉब्लम आते वक्त हमें क्या करना है कि फर्स्ट हमें प्रॉब्लम को 2 टाइप्स हमें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट गुड प्रॉब्लम एंड बैड प्रॉब्लम। मतलब ये बैड मतलब वैसे बुरा नहीं है, अननेसेसरी प्रॉब्लम। ओके। सो गुड प्रॉब्लम मतलब क्या है कि अपनी डेवलपमेंट या दूसरों की सोल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम करे वो गुड प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है। एंड सेकेंड क्या है कि अननेसेसरी प्रॉब्लम माने बैड प्रॉब्लम के अंतर्गत क्या हो गया कि मुझे कार चाहिए, आपको लगा ओके, बस छोड़ देना, ऐसा ना कर मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए करके दिन भर उसके बारे में सोचकर, उसके बारे में काम करके, अपने सोल डेवलप के बारे में ना सोचकर उसके बारे में कर रहना, वो बैड प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है। तो हमें हमेशा गुड प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, ना कि बैड प्रॉब्लम। इफ यू आर अ डिजरेबल पर्सन ऑटोमेटिकली विल गेट व्हाटएवर यू वांट। एक बार बस मुझे ये चाहिए करके आपको लगा है ना, आप यू आर अ डिजरेबल पर्सन, ऑटोमेटिकली वो थिंग आपके पास आएगा। नहीं आ रहा है मतलब वो क्वालिटीज आप में नहीं है, यू आर नॉट डिजरेबल फॉर दैट, इसलिए नहीं आ रहा है एक रीजन। नहीं तो कभी कभी ऐसा हम लाइफ में ऐसे डिसीजन करके आते हैं कि मैं पूर पर्सन की तरह मैं लाइफ लीड करना चाहती हूँ करके, ऐसे तय करके आने पर अगर आप वो क्या के कार नहीं तो एसी बंगला ऐसे चाहने पर भी आपको क्यों मिलेगा, क्योंकि इस लाइफ में वो आपको वो सभी बेकार है, इसलिए आपको नहीं मिल रहा। नेक्स्ट लाइफ में शायद वो जरूर अगर लाइफ है तो आपको जरूरत पड़ने पर हमें आपको मिलता, इसलिए वो सभी हमें नहीं सोचना। ओके। एंड उसके बाद आएगा फर्स्ट प्लानिंग में ये सभी, सेकंड आएगा कि एंड प्लानिंग में नेगेटिव थॉट्स भी हमें नहीं रहना चाहिए कि शायद मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, उतने घंटों तक मेडिटेशन नहीं कर पाऊंगा, वो बुक मुझे समझ में नहीं आएगा, वैसे मत सोचिए। आपको हमेशा आपका साथ देने वाला बहुत सारे आश्रम रहेंगे। वो बीमारी अपने आप हम ही नहीं तो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। वो उम्मीद रखकर आप आगे जाना है। सो हमें उस उम्मीद कैसे बढ़ता है, सज्जन संगत स्वाध्याय ये करने से आप में वो उम्मीद बढ़ती है। सो ज्यादा परेशान मत होइए। सो फर्स्टली स्ट्रैटेजी, बाद में आएगा सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मतलब हम उस क्वालिटी सीखने के लिए रेडी हुए थे, तो हम उस क्वालिटी सीखने के लिए रेडी हुए थे, तो उस क्वालिटी सीखने के लिए डेली जो जो काम करना है सिंसियर से वो सभी करना है, कोशिश करना है। सेम आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। आप अगर एग्जाम लिख रहे हैं, एग्जाम के लिए क्या है, जो जो लेसन से जो जो सिलेबस है वो सभी पढ़ना है। पास आऊंगी फेल होंगी नहीं तो कितना मार्क्स आएगा वो सब के बारे में ना सोचकर, वो प्रेशर ना देकर हमें फर्स्ट क्या करना है कि हार्ड वर्क करना है, सेकंड क्या है कि एग्जाम लिखना है। बस जितना परसेंटेज आप चाहते हो उतना हद तक हमें कोशिश करना, अपने तरफ से सिंसियरली वो काम करना। ओके। एंड
सिंसियर मतलब एंड यहाँ आएगा कि आपको मेडिटेशन करने के लिए बोले। मेडिटेशन करते वक्त क्या करना है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जो ज्यादातर भक्ति मार्ग में ज्यादा रहने वाले लोग क्या करते हैं, शायद मेडिटेशन करते वक्त उसको शिव या राम याद आए तो उसके बारे में, उसके स्मरण में रह जाए, श्वास को भूल जाता है। ऐसे ना कर कर मेडिटेशन मतलब आना पाना सती, इनहेलिंग एंड एक्सेल उसको ऑब्जर्व करना, तो वही काम करना है। वैसे ना कर कर थोड़ा देर मेडिटेशन करना, थोड़ी देर फिर क्या कि फिर भक्ति में चले जाना, पूजा करना, पूजा करना, ये सभी नहीं करना चाहिए। ओके, सिंसियरली हम जिस रास्ते पर उसको हल करना चाहते हैं उसी रास्ते में हमें जाना है। फिर पीछे मार्ग मतलब आप अभी एक हायर पीजी लेवल में ऐसे है, फिर पूजा करना मतलब एक एलिमेंट्री स्तर तक नहीं गिरना चाहिए। हमें उस पीजी लेवल में जो वर्क करना है वही करना। वैसे सिंसियरली हमें वो काम डेली करना पड़ता है। ओके, सो अपने प्रॉब्लम के बारे में जो नॉलेज हमें अपने पास आया है उसको डेली इम्प्लीमेंट करना है। पता है कि फॉर एग्जाम्पल पता है कि यू क्रिएटेड योर ओन रियलिटी, नहीं तो यू क्रिएटेड योर ओन रियलिटी, ऐसे एक नॉलेज आपके पास आया था। सो किसी को मतलब अपने हस्बैंड को नहीं तो अपने इन-लॉज को किसी को ब्लेम ना करके आई क्रिएटेड माय ओन रियलिटी, वो क्या चेंज माय लाइफ करके इतने हार्ड पोजीशन में भी उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है। एक दिन क्या कि इम्प्लीमेंट करके नहीं नहीं मेरे हस्बैंड की वजह से सब हुआ था, मैं नहीं करूंगा, ऐसे छोड़ना वो बेकार की बात है। डेली करना, एक दिन करके 2 दिन करना, 2 दिन छोड़ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। सीरियस से सिंसियरली उसको डेली करना, ये तो आएगा सेकंड। फर्स्ट स्ट्रेटजी तंब, सेकंड सिंसियर। ओके, अभी आएगा सीरियसनेस। ओके, सीरियसनेस मतलब क्या है कि हमें बताया कि मेडिटेशन डेली 3 आवर्स करना है, तो श्योरली 3 आवर्स करना है। जितने बुक्स पढ़ने के लिए आपको बोले उतने बुक्स पढ़ना है, जो जो बुक पढ़ने के लिए बोले वो बुक्स पढ़ना है। ओके, आज 3 आवर्स करके कल छोड़कर फिर दूसरे दिन आधा घंटा करके, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से क्या होगा, रिजल्ट में कितना क्या कि फायदा दिखाएगा क्या? डेली वो हार्ड वर्क रहने से हमें जो फायदा हमें मिलना है वो मिलेगा, इसलिए डेली उसे हमें करना है। ये सीरियस इसके अंतर्गत जड़ता है। सो सीरियसनेस क्या होगा ना, हमें परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता बढ़ती है। ओके, जो भी प्रॉब्लम हमें क्यों आएगी, दृढ़ता, अपने परसिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें वो प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें क्या है कि वो सीरियसनेस हमें डेली इतने घंटे करने के लिए बोले तो उतने घंटे, नहीं तो कितने घंटे आपको दूसरों की सेवा करने के लिए बोले तो उतना घंटे करना, ये करना चाहिए। फोर्थ वन आएगा रिंग फिंगर स्लो स्ट्रैटेजी, सिंसियर, सीरियसनेस एंड स्लो मतलब हम इतने काम, कभी कभी हम ऐसे जल्दबाज में रह जाता है कि मैं इतने दिनों से मेडिटेशन कर रही हूँ, 20 दिनों से डेली 3-3 आवर्स कर रही हूँ और बहुत सारे मास्टर्स से मिल रही हूँ, मौन में रह रही हूँ, इतने करने पर भी मुझ में कोई रिजल्ट क्यों नहीं आया करके हम थोड़ा परेशान हो जाता है। ऐसा नहीं, उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है। 40 डेज बोला था, 40 डेज कंप्लीट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बात हम 100 पर रखे तो वो भात, मीठा भात हो जो भी 5 मिनट्स में नहीं तो 10 मिनट्स में उबलेगा। उसका जितने देर तक उबलेगा उतने देर तक उसको हमें उस स्टव पर छोड़ना है। वैसे ना कर स्टव ऑफ करके बार बार उसको क्या कि वो ओपन करके क्या ये उबला हो गया नहीं हो गया ऐसा देखने से क्या होगा, कभी भी वो उबलता नहीं है और बेकार हो जाता है। इसी तरह हमें वेट करना है, वो टाइम दिया है, वो टाइम के अंतर्गत हमें वेट करना पड़ता है कि जितने मिनट तक वो कंप्लीट होता है उतने तक हमें वेट करना पड़ता है। स्लोनेस में वो आए। लास्ट आएगा स्टडी। स्टडीनेस मतलब क्या है कि डेली करना है। आज दिन अभी बताए थे ना, आज करके कल छोड़कर फिर 2 महीने के बाद उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, ऐसा नहीं, डेली
जो जो फॉर्मूलास बताया था, जितने घंटे करना है वो सभी हमें डेली करना पड़ता है। ये डेली करने से ही 5.5 इम्प्लीमेंट करने से हम अपने जो भी प्रॉब्लम है वो बाहर आएंगे। यहाँ हम देखें तो स्ट्रैटेजी, सिंसियरिटी, सीरियसनेस, स्लो स्टडी, ओके, स्लो एंड स्टडी। स्ट्रैटेजी को अगर हम पूर्णात्मा, अपने टर्म को पूर्णात्मा के रूप में देखा तो इसको शरीर मतलब अपने बॉडी के रूप में दिया तो हम जब इस पूर्णात्मा से बाहर आकर इस हद तक आया तो बीच में 3 स्टेप्स को पार करके ही फिर इतने यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अगर हमें जो भी प्रॉब्लम आया तो ये सब भी करने मतलब हमें पूर्णात्मा से कोई मैसेज मिले नहीं तो जो भी हो, यहाँ तक अगर वो मैनिफेस्ट होने के लिए टाइम लगेगा। सो हमें पेशेंस से वेट करना पड़ता है। ओके, सो इस प्रॉब्लम से आने के लिए और भी टैबलेट्स है कि टाइम है मैम, हो गया? हेलो, हेलो, यस मैम। टाइम है मैम? हेलो, हाँ जी मैम। और कितने दिन तक है? मैम आपकी मर्जी है। वैसे तो टाइम हो गया है और 10 मिनट। ओके, मतलब इसके अंदर दो मतलब वो प्रॉब्लम्स और बाहर आने के लिए डायनेमिक एंड होलिस्टिक एंड स्टैटिक। अगर मैम अभी काफी टॉपिक है तो मैम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। इसका वन पार्ट अभी ले लेते हैं, नेक्स्ट टाइम सेकंड पार्ट कर लेंगे इसका। ओके, देन ये काफी टाइम हो गया है ना। हाँ, अभी एंड कर देते हैं, 7 o'clock हो गया है। ठीक है, थैंक यू मास्टर्स। अभी तक जो टॉपिक हुआ है इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं लोकेश्वरी मैम से, अदरवाइज हम सेशन को ओवर करते हैं, काफी टाइम हो गया है। नेक्स्ट टाइम बाकी इसका जो पार्ट रह गया है, नेक्स्ट फ्राइडे को मैम इसकी बाकी एक्सप्लेनेशन दे देंगे और आपको यूट्यूब रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अगर आप ग्रुप में हमारे ऐड हो जाते हैं तो। आप अपना नंबर दे सकते हैं चैट बॉक्स में। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। ठीक है मैम, मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू लोकेश्वरी मैम फॉर द वंडरफुल शेयरिंग एंड थैंक यू संध्या जी फॉर द डीप मेडिटेशन। थैंक यू सो मच। ओके मास्टर्स, कल फिर सेम टाइम और नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से मिलेंगे लोकेश्वरी मैम के साथ। और जिनके भी कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड या कुछ भी, तो मास्टर्स आप पूछ सकते हैं एवरी फ्राइडे लोकेश्वरी मैम, चाहे किसी भी मास्टर का सेशन हो, आफ्टर द सेशन अवेलेबल रहेंगी यहाँ पर, तो आप यहाँ पे मैम से बात कर सकते हैं दुबई के मंच पर। ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। या थैंक यू।